हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आप लोग हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है ना वो हमने सबसे पहले साइन इन का पेज डिज़ाइन किया, फिर उसको लॉगिन करवाया, साइन अप करवाया, साइन इन करवाया, एंड देन उसके बाद हमने इसके ऊपर चेक लगाया, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर चेक लगाया, और जो यूज़र का डाटा था साइन अप करते वक्त, जो यूज़र की प्रोफाइल होती है उसको हमने फाइल स्टोर डाटाबेस के अंदर स्टोर करके भी देखा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑन स्क्रीन हमने एक नोटिफिकेशन शो भी करवाया, अगर टेक्स्ट फील्ड कोई एम्प्टी है तो उसका वो मैसेज शो हो जाए स्क्रीन के ऊपर, और पासवर्ड वीक है तो उसका ईमेल अगर पहले एग्जिस्ट करती है तो उसका, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जब हम साइन इन करते हैं तो साइन इन के बाद हम चले जाते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। हम होम स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे कि यहाँ पे एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो करंट यूज़र होगा, जिस यूज़र ने लॉगिन किया होगा, उसकी जो प्रोफाइल होगी, उसका जो डाटा है वो हम यहाँ पे गेट करके शो करवाएंगे। ठीक है, और उससे पहले हमने एक काम करना है कि जब एक यूज़र लॉगिन कर ले तो उसके बाद अगर वो ऐप को बंद करके दोबारा रन करता है तो वो साइन इन स्क्रीन के ऊपर ना जाए, उसको डायरेक्ट जो है होम पेज शो हो, जो भी पेज आप शो करना चाहते हैं वो पेज उसको शो हो। ठीक है, अगर यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, फायरबेस ऑथ का। ठीक है, और एक हमने फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, ऑथ, ये जो वेरिएबल है इसका डॉट ऑथ स्टेट चेंज डॉट लिसनर। ठीक है, इसकी मदद से हम चेक करेंगे जो करंट यूज़र है वो लॉगिन है कि नहीं है, मतलब कि जो ऐप चल रही है इसके ऊपर कोई भी यूज़र लॉगिन है कि नहीं है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ये करेंगे। ठीक है, एंड देन हम कंडीशन लगा लेते हैं यूज़र इज इक्वल नॉट नल। अगर यूज़र नल नहीं है देन हमने क्या करना है कि उसको डायरेक्ट होम पेज के ऊपर ले जाना है, और अगर वो नल है तो मीन के कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है, कोई भी उसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मीन के नल है, कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो मीन आईडी एग्जिस्ट कर रही है, इट्स मीन के यूज़र जो है वो ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मूव करेंगे होम पेज के ऊपर या जिस भी पेज के ऊपर हम मूव करना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या करेंगे, नेविगेटर का यूज़ करेंगे, और ये जो नेविगेटर है ये वो वाला नेविगेटर नहीं है जिसके लिए हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करते हैं। इस कोड में और उस कोड में डिफरेंस है, वो आप दोनों खुद ज़रा चेक कर लीजिएगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। वैसे अगर हम बटन क्लिक के ऊपर या फिर जैसे हम साइन अप करते हैं तो साइन अप सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है, उसके बाद हम डायरेक्टली मूव कर देते हैं साइन इन पेज के ऊपर। ठीक है, तो उसके जो मूव करने का कोड है और ये जो कोड है इसमें डिफरेंस है। इसमें फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि जब हम यूज़र वो सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा, लॉगिन करने के बाद जब वो होम पेज के ऊपर जाएगा तो उससे क्या होगा, जब वो बैक बटन प्रेस करेगा तो वो उसके बाद फिर साइन इन पेज के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि वो होम पेज से डायरेक्ट ऐप जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, वो वापस मूव नहीं कर सकता, वापस वो मूव एक ही सूरत में साइन इन पेज के ऊपर आ सकता है जब वो एप्लीकेशन को लॉग आउट करेगा। ठीक है, वरना वो वापस लॉगिन स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकता। तो उस चीज़ के लिए हमने ये दो लाइनें जो है कोड की वो लिखी हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये जो फंक्शन है इसको अब कॉल करना, इसको कॉल करने के लिए हमने इनिशियल स्टेट फंक्शन है उसके अंदर इसको कॉल करवाया। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा, जब हम लॉगिन करेंगे तो वो हम डायरेक्ट जो हमारा प्रोफाइल पेज है, होम पेज है, उसके ऊपर मूव कर देंगे, ना कि बार बार साइन इन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड देन ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे ये जो कोड है इसको मैं रन करके आप लोगों को टेस्ट भी करवा देता हूँ। उससे पहले हम चलते हैं हमारे होम पेज के ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल जो है, यूज़र की प्रोफाइल है, उसको क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, एंड देन उसके अंदर डाटा जो उसको गेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर कॉलम, प्रीवियस वीडियो में बता चुका कॉलम क्या होता है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट का क्या मकसद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट सबसे पहले हमने एक कंटेनर लगाया, कंटेनर की हाइट विड्थ भी बता चुका हूँ, इनके साइज़ जो है ये बेसिकली जो करंट स्क्रीन होती है उसका साइज़ जो है वो गेट करते हैं। डेकोरेशन को यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज शो करवानी है, तो उसके लिए हम डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर इमेज, डेकोरेशन इमेज, और उसके अंदर हमने लगा दी है ये इमेज किस तरह लगाते हैं और इसका ये जो पाथ है वो कहाँ से गेट करते हैं और इसका क्या मेथड है वो भी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, फिट का मतलब है कि वो पूरी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए, जहाँ इस जो ये वाली जो हमने बताई है उसको हाइट और विड्थ, इसके अंदर इमेज जो है वो फिट हो जाए, ना कि वो आगे पीछे निकल जाए या फिर वो उसके अंदर फिट ना आए, हाफ शो हो। इसको मैं चेक करवा देता हूँ आपको टेस्ट करके। इसको हम करते हैं Ctrl+S, रन किया तो ये देखें हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, और ये जो अंदर लगा हुआ है ये है हमारे पास सर्कल अवतार। इसका बेसिकली क्या इसके अंदर बेसिकली हम प्रोफाइल को शो कराएंगे, यूज़र की जो भी इमेज होगी, प्रोफाइल होगी, जिसको हम DP बोलते हैं, तो वो इसके अंदर शो होगी। ठीक है, अगर हम ये फिट से पहले क्या करते हैं, ये है सर्कुलर अवतार, इसको हम यहाँ से करते हैं ख़त्म। ठीक है, Ctrl+S,
तो ये देखें यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर हम इसको फिट को करते हैं कमेंट में, अब कंट्रोल एस करते हैं तो क्या होता है, ये देख रहे हैं वो इमेज जो है वो अपनी जगह से आगे पीछे दोनों साइडों पे स्पेस आ गई, तो वो फिट नहीं हो रही। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्कुलर तार, इसको कंट्रोल एस किया तो वो वापस अपनी जगह पे फिट हो गया। देन नेक्स्ट हम करते हैं नीचे यहाँ पे हम शो कराएंगे यूज़र का नेम, ठीक है। स्पेस क्रिएट करेंगे। स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़र नेम और ये जो इमेज के सेंटर में ये स्पेस क्रिएट की है, ये क्या होता है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, साइज बॉक्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे यूज़र का नेम आएगा, देन स्पेस और देन फिर क्या आएगा हमारे पास रो बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, रो अगर हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ शो करवानी है। अच्छा नेक्स्ट इसको रन करके चेक करते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास आ रहा है ईमेल का आइकन और देन आ रहा है नेम। ये बेसिकली जो रो होती है ये ना हॉरिजॉन्टल शो करवाती है डाटे को, जो विजट्स को हॉरिजॉन्टली शो करवाने के लिए होती है। कॉलम होता है जो वर्टिकली आता है और ये हॉरिजॉन्टली कोई विजट्स को शो करना हो तो उसके लिए होता है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं आइकन वो सीक्वेंस के साथ चलता है, पहले आइकन आ रहा है तो पहले आइकन एंड देन ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्पेस एंड देन एक कंटेनर क्रिएट किया, पहले इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल एस। देख लें ऊपर नेम एंड देन नंबर नीचे आएगा, जो भी नंबर यूज़र ने लिखा होगा वो नीचे शो होगा। और नीचे एक लाइन आ रही है, तो इसके लिए क्या हमने किया होगा, इसके लिए फिर एक कॉलम यूज़ किया, कॉलम के अंदर एक कॉलम यूज़ किया हुआ, वो ये 3 चीज़ें लगाने के लिए। सबसे पहले नेम, द मोबाइल नंबर एंड देन लाइन, ठीक है। ये देख सकते हैं पहले हमारे पास आ रहा है नेम, देन स्पेस, देन जो भी नंबर होगा वो आएगा, देन डिवाइडर यूज़ होता है बेसिकली लाइन के लिए, और थिकनेस के लिए हमने यूज़ किया हुआ 2 को, ये थिकनेस उसके लिए हुई, देन स्पेस एंड देन नेक्स्ट कंटेनर आ जाएगा हमारे पास, उस वो क्या है, इसको रन करते हैं। नेक्स्ट में सिटी जो भी एड्रेस होगा यूज़र का वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि ये लाहौर आ रहा है, ठीक है। देन स्पेस एंड देन नेक्स्ट कंटेनर हमारे पास पासवर्ड, इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस किया, ठीक है। तो ये हमारे पास पासवर्ड और नीचे उसका पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। देन आ जाता है बटन, ठीक है, कंट्रोल एस, बटन है लॉग आउट का। 1 बाय 1 कोड इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो अगर यही कोड अगर एक लाइन करके लिखूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए इस सीक्वेंस के साथ समझा रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बेसिक है बेसिकली, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि सिंपली मकसद आप लोगों को समझाना। तो ये चीज़ें नंबर आ गया, सिटी आ गई, पासवर्ड आ गया, और इसके अलावा अगर आप चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन को चेंज कर लें। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको जिनकी भी ज़रूरत है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़र की प्रोफाइल है वो डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जब एक यूज़र लॉगिन करता है, जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है उसका ही डाटा जो है वो यहाँ पे शो हो। नेम की जगह उस पर नेम आ जाए, ईमेल एड्रेस की जगह पे ईमेल आ जाए, मोबाइल नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर, एड्रेस की जगह पे एड्रेस आ जाए, और देन पासवर्ड नीचे अगर आप लोग शो करवाना चाहते हैं तो वो मैं तो सिर्फ इसको आप लोगों को दिखाने के लिए कि डाटा गेट किस तरह करते हैं, इसलिए वो पासवर्ड को भी यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम करना क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं स्कैफोल्ड, ठीक है। स्टेट के अंदर होम स्टेट, एक्सटेंड स्टेट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे आप कोड लिखना है, ठीक है। एक हमने फायरबेस की लाइब्रेरी पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। फायरबेस फाइल स्टोर की को हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है। पीपी उसका नाम रखा है, और देन 4 हमने किए हैं, हमारे पास 4 आ जाते हैं वेरिएबल, नेम, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं ये भी आगे चल के आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे कि ये नेम है, इनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करवाएंगे। गेट का फंक्शन क्रिएट किया गेट के नाम से, ठीक है। उसके अंदर फायरबेस ऑथ की भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यूज़र की है आईडी गेट की है। ये जो लाइन है ये हम जो भी करंट यूज़र है जिसने लॉगिन किया हुआ है उसकी आईडी गेट की है, करंट यूज़र की। वो आईडी कौन सी है, वो आईडी है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे शो भी हो रही है और यहाँ पे भी आ रही है, ये है यूज़र की आईडी, ठीक है। सबसे पहले वो गेट की है, उसके बाद देन वेरिएबल डॉक्यूमेंट, ठीक है, db.collection, यहाँ पे कलेक्शन का नेम दे दिया यूज़र, जो ये वाला है यहाँ पे आ रहा है यूज़र, तो यहाँ पे कलेक्शन का नेम आ गया। देन आईडी, यूज़र की आईडी आ रही है .get, ठीक है। देन हमारे पास मैप स्ट्रिंग डायनामिक वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट डाटा, वैल्यू के अंदर हमारे पास जितना भी उसका डाटा है वो गेट होके आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से 1 बाई 1 डाटा उठाना है और जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है वहाँ पे डाटा को लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेम के अंदर हमने डाटा स्टोर करवाना है, तो वैल्यू नेम, ये कौन सा है नेम, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो आ रहा है नाम वही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ठीक है, ये सारा डाटा इन 4 वेरिएबल्स के अंदर हम सबसे पहले स्टोर करवाएंगे।
देन ये फंक्शन हमारे पास रन कहीं नहीं हो रहा, तो इसको रन करने के लिए करेंगे एक इनिशियल फंक्शन होता है, इनिशियल स्टेट का फंक्शन, यहाँ पे इसको हम कॉल कर देंगे कि जैसे ही हमारे पास ये वाली स्क्रीन रन हो तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन चले, ठीक है, गेट का। तो यहाँ पे इसको हमने करवा दिया कॉल। और अब चलते हैं, ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किए तो डाटा स्टोर हो चुका है। अब ये जो डाटा इसको उठा के इन वेरिएबल्स के जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले नेम, यहाँ से इसको नेम को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे आएगा नेम जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ठीक है। ईमेल, ईमेल की जगह पे हमारे पास ईमेल आ जाएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। एंड देन नीचे चलते हैं, एड्रेस तो हमने यूज़र से लिया ही नहीं तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। पासवर्ड लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसको हम करते हैं रन और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे स्क्रीन को देख सकते हैं कि अभी जो आउटपुट है वो क्या है, और जब इसको हम रन करते हैं तो देन हमारे पास आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं नेम तो पहले ही सेम था वही, ईमेल एड्रेस जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, सिटी तो ये तो हमने गेट इन दिया, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड आ गया। अब ये मैं डाटा आपको यहाँ पे भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आप चेक कर सकते हैं कि वो वहाँ पे सेम ही गया है, नेम वही गेट होके जा रहा है, एंड देन वो जो पासवर्ड हमने रखा है वो भी वहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको एक और चीज़ चेक करवा देता हूँ, अगर इसको एप्लीकेशन को हम बंद करके दोबारा चलाते हैं तो ये वापस यहाँ से ही चलेगी, लेकिन उससे पहले हमें काम करना है कि लॉग आउट के बटन के ऊपर अभी तक कोई भी ये इसके बैकएंड के ऊपर कोई भी हमने क्वेरी नहीं लगाई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको कराना है लॉग आउट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट, यहाँ पे नहीं ये वाला लाइन नहीं, सो यहाँ पे डॉट कांट यूजर डॉट नहीं, इसका कोड हम यहाँ से चेक कर लेते हैं इसका कोड क्या है, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आना है, ऑथेंटिकेशन के अंदर हम आ जाएंगे फ्लटर के अंदर आ जाए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये आ रहा है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, साइन आउट है वो मैं वहाँ पे लॉग आउट लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इसको ऐड सिंक कर देते हैं, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब जब लॉग आउट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो लॉग आउट होने के बाद ये इसको वापस मूव करना चाहिए, कहाँ पे, एक मिनट, इसको मूव करना है हमने वापस हमारी जो स्क्रीन है किसकी, साइन इन के पेज के ऊपर मूव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको ही कॉपी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे, ठीक है। ये किसी साइन इन के ऊपर आ जाए, यहाँ से कॉपी करना है इसको, ठीक है। ये पूरी लाइन कंट्रोल सी होम पेज कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, होम की जगह कर देते हैं साइन इन, ठीक है। तो ये जैसे ही लॉग आउट हो तो डायरेक्ट ये साइन इन के पेज के ऊपर चले। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ चेक करवा देता हूँ कि यहाँ से इसको एप्लीकेशन को करते हैं बंद, ठीक है। और चेक करते हैं कि ये कहाँ पे जाए, ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट हमारे पास होम पेज के ऊपर जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट कहाँ पे आ गई, होम स्क्रीन के ऊपर आ गई, यहाँ पे प्रोफाइल यूज़र की शो हो रही है। और अगर यहाँ पे हम इसको करते हैं लॉग आउट, और सॉरी इसको हमने रन नहीं किया, इसको पहले रन कर लेते हैं। सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी, अभी वो शो हो रही है, ठीक है। ये हम डायरेक्ट प्रोफाइल के ऊपर आ गए। अब हम लॉग आउट के बटन के ऊपर करते हैं क्लिक, तो इसको चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया तो ये मैं कहाँ पे लेके आ गया, लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ से ये लॉग आउट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि एक और यूज़र क्रिएट करते हैं और उसका चेक करते हैं कि वो सेम डाटा वहाँ पे शो होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर 3455, नेक्स्ट ईमेल, देन नेक्स्ट पासवर्ड, इसको करते हैं यहाँ से साइन अप। तो ये साइन अप करने पे हमें ले आया डायरेक्ट कहाँ पे, होम पेज के ऊपर, ठीक है।
तो ये यहाँ पे चल कर देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये बेसिकली एरर किस चीज़ का है? ये आया है एरर जब हमने इसको किया है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है साइन अप, ये साइन अप काउंट प्रेस मेथड है। तो जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है तो यूज़र की आईडी क्रिएट हो चुकी थी। तो जब उसने साइन इन के पेज के अंदर जाकर चेक किया है कि यूज़र की जो आईडी है वो नल है या कि उसमें आईडी एग्जिस्ट कर रही है, तो जब उसने चेक किया तो उसमें यूज़र की आईडी आ रही थी, फिर उस आईडी का अगेंस्ट उसने डाटा शो करवा दिया। लेकिन बेसिकली ऐसे नहीं होता। हमने क्या करना है कि ये डाटा डायरेक्ट साइन अप करने के बाद डायरेक्ट होम पेज पे ना जाए, साइन अप करें, उसके बाद देन साइन इन करें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे पहले उस आईडी को हम रिमूव करेंगे। तो आईडी को रिमूव किस तरह करना है, सॉरी, इसको साइन होम पेज के ऊपर आ जाए, यहाँ से उसको करवाएंगे लॉग आउट। कंट्रोल सी किया, साइन अप, यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल वी, इसको सिंक ऐड करते हैं, देन इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, ये रिफ्रेश हो चुकी है। अब हम दोबारा इसको करते हैं लॉग आउट और देन वापस देखते हैं इसको ये क्या कहता है। ठीक है, लॉग आउट किया, अकाउंट नेम अब चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास, नेक्स्ट ईमेल, देन पासवर्ड। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये हमें साइन इन के पेज के ऊपर लेके जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट ये प्रोफाइल के ऊपर जाता है। तो साइन अप किया यहाँ से, तो ये अभी भी हमें लेके जा रहा है डायरेक्ट कहाँ पे, प्रोफाइल पेज के ऊपर। मीन कि ये इसकी यूज़र की आईडी को जब वो उसको नहीं कर रहा, इसको नल नहीं कर रहा। उसके लिए हमने क्या करना है, स्पॉट गेट, इस फंक्शन को यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स डेटाबेस कलेक्शन, नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करने से पहले इसको जो है ना मूव करना है, हमने साइन आउट करवाना है यूज़र को। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से रन। क्रिएट अकाउंट, नेम कर देते हैं MS नेक्स्ट 035। नेक्स्ट ईमेल आ जाती है हमारे पास ms@gmail.com एंड देन पासवर्ड आ जाता है, देन इसको करते हैं चेक। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें कहाँ पे ले गया आ गया, वो लॉगिन पेज के ऊपर। बेसिकली पहले क्या था कि हमने ये लाइन जो थी साइन आउट बाद में करवा रहे थे, और जो साइन इन का पेज था उसको हम पहले मतलब उसको पहले रन कर रहे थे। वो पहले साइन इन के पेज पे जाता था, तो वहाँ से चेक करता था कि आईडी जो है वो नल है या कि नहीं। तो वो उसको नल नहीं मिलती थी, बल्कि उसमें आईडी मिलती थी, इसलिए वो डायरेक्ट होम पेज के ऊपर चला गया। अब उसको पहले हमने आईडी को नल किया एंड देन साइन इन के पेज को कॉल किया, तो वो काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से करते हैं लॉगिन। ये आईडी क्या दी थी इसकी, इसको यहाँ पे चेक करते हैं, इसको MS789 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम MS789@gmail.com और पासवर्ड दिया, इसको कहते हैं लॉगिन। तो आप देख सकते हैं ये एरर, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, MS नेम रखा था, MS789 उसका जीमेल अकाउंट है, मोबाइल नंबर वही है, एड्रेस ये भी यहाँ पे हम गेट नहीं कर रहे अभी, और ये पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब हम एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा रन करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास कहाँ पे वो आएगी, यहाँ पे ईमेल इसकी प्रोफाइल शो करेगी। और अगर हम इसको लॉग आउट करने के बाद दोबारा एप्लीकेशन को बंद करके ओपन करते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो साइन के पेज के ऊपर ले जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिकली प्रोफाइल थी यूज़र की, यूज़र को उसकी प्रोफाइल कैसे डिज़ाइन करनी है, और दैन उसके बाद जो भी यूज़र का डाटा है उसको कैसे गेट करके लाना हो यहाँ पे शो करवाना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने किया है, इसमें कुछ एरर्स भी आए हैं, उनको भी सॉल्व किया है। तो इसलिए जितने ज़्यादा एरर्स आते हैं उतनी ही ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। बेसिकली अगर मैं ये लाइन पहले यहाँ पे लिख देता, ये वाला लाइन, तो हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होना था कि अगर ये लाइन को इसके नीचे लिखें तो फिर क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे वो पता चलता है कि सीक्वेंस से कोड चल रहा है कि पहले ये लाइन रन होगी एंड देन ये लाइन रन होगी, और अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, पहले ये लाइन रन होगी और देन वो साइन आउट करेगा, और वो क्या होगा कि उससे पहले वो साइन इन पेज को वो रन कर चुका होगा, तो वो साइन इन के पेज के ऊपर जाके ऐप चेक करेगी, सिस्टम चेक करेगा, जो भी वो प्रोसेसिंग बैकएंड पे हो रही होती है तो वो चेक करेगा, तो उसको वो आईडी मिलेगी, तो वो इसलिए वो
हमें वो लॉग आउट करने ही नहीं दे रहा था, बल्कि वो पहले साइन के पेज के ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम इसको करेंगे फॉरगेट, के अकाउंट को फॉरगेट कैसे करते हैं, और फॉरगेट के अलावा अगर यहाँ से हमने पासवर्ड को रीसेट करना हो तो वो कैसे करते हैं, और उसके अलावा ईमेल की वेरिफिकेशन कोड जो जाता है वो ईमेल वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। ठीक है,